नमस्ते और पंडो जयश्रे नमस्ते। जिसकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट होता है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा और कमल प्रकट होता है, जिन्होंने कमलों की माला धारण कर रखी, जिन्होंने कमलों की माला अपने गले में कमलों की माला धारण कर रखी है, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल है, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल एवं कोमल और जिनके चरणों में कमल चिन्ह हो। कितनी बड़ी व्याख्या की है भगवान। जिनके चरणों में कमल चिन्ह हो, ऐसे श्री कृष्ण आपको मैं बार बार वंदन करती हुई स्तुति माता करता। हे श्री कृष्ण, मैं आपको बार बार वंदन करता हूं। भगवान की स्तुति रोज 3 बार करो। भगवान की स्तुति डेली 3 बार करो, सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले। सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले। इसके अलावा सुख दुख और अंत काल में भी स्तुति करो। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, भगवान की स्तुति दिन में 3 बार एवं इसके पश्चात दुख और सुख अंत काल में भी स्तुति करती रहो। अर्जुन दुख में स्तुति करता, कथा को समझो। अर्जुन कब स्तुति करता था? दुख में। और कुंती सुख में स्तुति करती है। कुंती कौन है अर्जुन की? मां। लेकिन कुंती सुख में भी भगवान की स्तुति करती है और भीष्म अंत काल में स्तुति करते हैं। भीष्म अंत काल, भीष्म पितामह अंत काल में अखंड बाल ब्रह्मचारी, इच्छा मृत्युधारी, वो भीष्म पितामह अंत काल में भगवान की स्तुति सुख वासने, दुख वासने और देह वासने स्तुति करो। सुख वासने, सुख वासने, दुख वासने और देह वासने। जब अंत हो रहा है तो इस प्रकार की स्तुति करो। कुंती कहती है प्रभु, कुंती कहती है प्रभु ने हमें सुखी किया। कुंती क्या कहती है? कथा बहुत ही सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण ने हमको इस समय सुखी किया है, हमें कैसे कैसे संकटों से उबारा, भगवान के उपकार का वे स्मरण करती रहती है। आपको भगवान कैसे दुखों से पार लगा दे, उनको हमेशा याद करते हो। और कुंती यही सोच रही है कि हम पर पांडवों के साथ जितने दुख का पहाड़ टूटा था, भगवान हमें उन सारे दुखों से निकाल बचल। आपके जीवन में सभी के में दुख आए होंगे, अपने दुख को याद करके भगवान को याद कर। जैसे मैं कई बार कहता हूं कि जब बालाजी की दया और कृपा होने लगी तो मुझे जीने मरने के लाले पड़ गए थे। क्या पड़ गए थे? हाँ, बालाजी सरकार जब आए थे ना, मेरा शरीर बिल्कुल मैट के रख दिया। मेरे शरीर के अंदर जो पहले विकार थे, गंदगी थी, मेरी बात हट गया। मेरे शरीर के अंदर जो विकार थे संसारी, पहले उनको खींचा, मेरे शरीर को शुद्ध किया।
मेरे शरीर के सारे विकार निचोड़ कर फेंक दिए बाबा। जब संसार का अहम और संसार का बहम और जी आपके अंदर पड़ा होगा, जब आपकी काया पलट होगी तो आपको लगेगा कि भाई मेरा क्या होने वाला है। रात को सोने नहीं देते थे, ये लगता था कि कहीं बच नहीं सकते, इतनी मार दी है महाराज, सांस फूल जाती। कैसी मार? घूसों से नहीं, अंतरकाल की मार पड़ी थी महाराज। क्योंकि ये माटी का पुतला संसार के विकारों में लिप्त था। दूषित था, दूषित आज भी हो सकता है लेकिन उतना नहीं। अब मैं तो ये नहीं कह सकता हूं कि ये दूषित नहीं है, लेकिन इतना अनुमान लगा सकता हूं कि उतना नहीं। हम तो करते ही नहीं। काया पलट कर दी महाराज। मने क्या स्थिति थी मैं समझ नहीं सकता हूं। आप अपने दुखों को याद करो, आपकी यात्रा कहां से प्रारंभ हुई और कहां से आके कहां बैठ गया। आप समझो महाराज, एक किसान के घर में मेरा जन्म, बरटे गांव से मेरी यात्रा, और वहां से प्रारंभ होती है विद्यार्थी जीवन। ग्वालियर में मेरी एजुकेशन एंड उसके बाद मैं शासकीय नौकरी में आता हूं। और आप सभी आए होंगे, शादी ब्याह होता है, पहली पगार मुझे 220 रुपए मिले थे। 220 920 नहीं, 220 पगार पूरे महीने की। आज भी ध्यान है 20-20 की जो लाल वाली नोट थी, करेंसी। जब मैं फिर मैंने पीएससी फेस किया, तो जब इंस्पेक्टर बना मैं, तो पहली पगार इंस्पेक्टर की मुझे 740 रुपए मिली। आप अंदाजा लगा महाराज, जीवन में कितना उतार चढ़ाव, कहां कहां भटके, क्या क्या देखा, किनसे टक्कर ली, कैसे रहे, कैसे, और मैं ही नहीं आपके सभी के जीवन में आया। देखिए, कोई कह सकता है कि भाई जो इंस्पेक्टर रहा हुआ जी आदमी कभी आप समझ सकती हो क्या? लेकिन वही वही जो राम रच रहा। दादी 8 साल हो गए, 9 साल, पैंट शर्ट को नमस्कार कर लेता हूं, नमस्कार टंगे रहो। कोट पैंट सूट को नमस्कार कर लेता हूं, टंगे रहो। अलमारी खोलता हूं देख के और फिर बंद कर देता हूं, टंगे रहो। अब तो धोती कुर्ता और पजामा भी छोड़ता हूं। अब तो लगभग माने पजामा भी पहनने में अच्छा नहीं लगता। मेरे बाबा, पजामा से भी बंडे बंडे दिखते हैं। अब की अमेरिका गया ना, तो तुम्हें वचन दे रहा हूं कि धोती कुर्ता पहन के जाऊंगा। क्या करके जाएंगे महाराज? धोती कुर्ता। देखो आनंद आ जाएगा। अरे इस बहाने लोग हमारी सेल्फी तो ले लेंगे, कोई गांव का किसान आदमी बैठा चला जाएगा। मैंने अपना जो संस्कृति है महाराज, आप विश्वास नहीं मानोगे, पैंट सूट और टाई भी लगाएंगे ऐसा। हाँ, मैं कभी फोटो बता दूंगा पुराने टाई से, अभी के नहीं। मेरी 20-22 साल की आयु थी, मेरी पहली नौकरी लगी थी, बढ़िया शौक था भाई, टाई भाई बांध के मैंने फोटो खिंचवाई।
मेरे फोटो से लगा, आप जीवन बदल और भगवान को कभी मत भूलो, ईश्वर से सदैव लगाओ। आपका जीवन भगवान ही अच्छा उद्धार करके और आपको महाराज ऐसी जगह ले जाके खड़ा कर देंगे जहां देवता भी नहीं पहुंच पाते, वहां आप पहुंच जाओ। कुंती कहती है, हे प्रभु, प्रभु ने हमें सुखी किया, हम इन्हें कैसे भूल सकते हैं। संकटों से हमारा भगवान के उपकार का वे स्मरण करती रहती है, वे भगवान के उपकारों को भूलती नहीं है। भगवान के उपकारों को या मित्र के उपकारों को, पड़ोसी के उपकार को, समाज के उपकार को, माता पिता के उपकार को, भाई बंधु के उपकार को आप कभी मत भूलिए, कभी नहीं। जब मेरे साथ जाके कार्य में मेरे अभिन्न मित्रों ने, अभिन्न माने उन्होंने मेरा साथ दिया है। मैं वचन देता हूं, मैं मरते मर जाऊंगा लेकिन आपको भूल नहीं पाऊंगा। मेरे क्षेत्र में मेरा बहुत हद तक मेरा आप जैसे सद्भावी भक्तों ने मेरे साथ मेरी वाणी में वाणी मिला के काम किया, कभी नहीं भूल सकता हूं। किसी के उपकार को कभी सस्ता मान के फेंको, अगर वो भी आपसे रुष्ट हो जाता है, आप ध्यान रखना कि आप रुष्ट उससे कभी मत होना। क्यों? बुरे टाइम में वही खड़े रहे आपके साथ। बुरे टाइम में ये मित्र मंडली, ये भक्तों की टोली, ये क्षेत्र के महापुरुष, ये क्षेत्र के पंच, ये इस बालाजी की पूरी नींव डालने में इनका संपूर्ण सहयोग रहा। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल, मैं इसलिए कहता हूं। और यहां पर कुंती वही कह रही है, महाराज क्या कह रही है कि किसी के उपकारों को कभी भूलना मत। वे भगवान के उपकारों को भूलती नहीं है। मैं विधवा हुई, मेरी संतान नन्ही सी थी, मैं विधवा हुई, मेरी संतान नन्ही सी थी, उस समय भी आपने ही मेरी रक्षा की, भगवान से कह रहे। तो मैंने अभी क्या बुरा कह दिया? आप सबने ही धर्म के हेतु आप अन्नद की पैर की तरह खड़े रहे, ये आपका उपकार या नहीं? अरे ब्रह्मलोक में भी लिख गया, यहां तो लिखी गया, विश्वास न हो, मैं यही बात ब्रह्मलोक में भी उच्चारण कर दूंगा। कुंती कह रही है, मैं विधवा हुई तब मेरी संतान छोटी थी, हे भगवान उस समय भी आपने ही मेरी रक्षा की थी। सामान्य मनुष्य अति सुख में भगवान को भूल जाता, सामान्य मनुष्य जैसे ही सुख मिलता है भगवान को भूल जा, भगवान को मत भूलो। जे कोठी, जे कार, जे महल, जे खेत, जे खलियान, जे नौकरी चाकरी, राजनीति, जे बड़े बड़े आपको शासन के पद महापद, अरे महाराज ये तो क्षणिक है, ये तो क्षणिक है। अगर कमाई करना है तो भक्ति, साधना, तप, तपस्या, वैराग, त्याग, सेवा भाव, ये सबसे बड़ी कमाई है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर ने कहा, देवी उमा
ये संसार मैंने बनाया और संसार को मैंने रचा, और मैंने तुम्हारे लिए सोने की लंका भी रच दी, लेकिन मुझे सोने की लंका में भी अच्छा नहीं लगता है। महाराज 3 लोग दुनिया के बसाए, आप बसे बेगाने। भगवान कहां मिलोगे? बोले मुक्ति धाम में आ जाओ। मेरे बाबा मैं सब तुम्हारे सबकी भस्म को अपने शरीर पर धारण करता हूं, मैं वहीं गिर जाऊं। बोलो शंकर भगवान की जय। आप किसके लिए रोते हो? अरे रोना है तो भगवान के लिए रो। जो भगवान को रो देते हैं, भगवान फिर उनको कभी रोने नहीं देते हैं। कुंती जन्म भर जीवन भर रोई, लेकिन आज कुंती के सामने चतुर्भुज रूप में भगवान प्रत्यक्ष खड़े। और ये नहीं आपने कोई काम कर दिया, कैसा काम किया था तो क्या हो गया, तुमने कौन सा अच्छा कर दिया? नहीं नहीं, अरे फिर तुम तो महा दुष्ट वृत्ति की हो। किसी के एहसान को तुम कहते हो क्या कर दिया? अरे उस समय तो तिनके का सहारा भी बड़ा हो, डूबती हुई नाव और तिनके का सहारा। तो भैया पुजारी जी, आज आप कहते हो कि नाव नहीं डूबी तो क्या हो गया? अरे यही तो तुम्हारी अज्ञानता है, भूल भुलैया है। ध्यान करो उस दिन का जब तुम्हारी समुद्र में नाव डूब रही थी और मैं तिनका बन के आ गया, तुम्हारी नाव को मैंने डूबते हुई नाव को बचा लिया। आज तुम कहते हो कि क्या किया तुमने? अरे नहीं, ऐसे इंसान के तो चरणों की रज पी। मैं एक क्षेत्र का ऋणी हूं, आप सबका ऋणी हूं, बस्ती का ऋणी हूं। अगर ये बस्ती धर्म से न पली होती, क्षेत्र मेरा धर्म का धान्य होता, तो भला मेरे हनुमान तुम्हारे हनुमान या कैसे प्रकट हुए हो? गालव ऋषि की ये भूमि, तब भूमि मैं एक बार नहीं इसको बारंबार नमन करता। महाराज जीव मात्र पर भगवान अनेक उपकार करते। अब कह दी बात, कुंती कहती है जीव मात्र पर अनेक उपकार, गर्भ में बचाते हैं और संसार में भी बचाते हैं। और आप अच्छे लोगों से जुड़ जाएंगे तो आपको वो सही मार्ग दिखाते। विमर्श करना है तो अच्छे से करना, उसकी शरण में जाना। कुंती कहती है किंतु वो सब कुछ भूल जाता है। माने किसी ने आपके साथ उपकार किया, परोपकार किया और आप भूल जाते बड़ी आसानी से। ये बालाजी धाम इतनी आसानी से बनने वाला था क्या? आप मेरे पंचौने क्षेत्र के पंचौने, आप जैसे मेरे प्रिय भक्तों ने, आप जैसे मेरी प्रिय साधकों ने, आपने इसमें पूरा अपना भाव, अपनी तपस्या झोंक दी, तब जाके ये स्थान पर फूल रहा है। जब इस स्थान की ये हरियाली आपको कहती है कि आओ मैं तुम्हारी थकान भी मिटा देती। बालाजी धाम का एक एक पेड़ आपसे कह रहा है राम राम भैया, एक एक डाली कह रही है बेटा राम राम, एक एक डाली कह रही है आशीर्वाद। एक एक ऐसा पेड़ कहता है थकी हो ठंडक ले लो। मेरी छांव में बैठ जाओ, चल के आए हो तनक देर ठहर जाओ, थकान मिटा लो। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा?
अभी आपका भाव ऐसा ही बना रहा और जब मिट्टी का पुतला कहीं बैठा रहा तो मैं विश्वास देता हूं आपको कि अभी और आनंद आए। अभी हमारा मन भरा नहीं, मेरे बाबा, अभी हमारा मन भरा नहीं, मेरे बाबा, अभी इस मन के अंदर और कुछ चल रहा है। सो आप जानते हैं हम आपके मन को भी अपना मन दे देंगे। महाराज परमात्मा के उपकार भूले नहीं चाहिए। मानव थे, मैंने कहा एक किसान का बेटा, अनपढ़ पिता का बेटा, पढ़ लिख के शहर में और नौकरी करके आपकी सेवा में लगा है। मुझे ये सेवा का मौका मिला है, ये मेरे लिए महाराज सिर पर धर के सिरोधार्य कैसा है, सिरोधार्य आपकी सेवा और मुझे मिलना, अरे भाई हमारे तो भाग्य खुल गए, हमारी तो लौकी लग गई। और ये सेवा का मौका, ये संतों के दर्शन, ये भगवत कृपा, ये बालाजी धाम, ये यहाँ की वाटिका, यहाँ का सुंदर उपवन, यहाँ की ये सुंदर ठंडक, अरे इसके से हम अछूते रह जाते। आज आनंद ही आनंद है, परमानंद। अभी हम कल बैठे वो महाराज कह रहे थे आप थक जाते हो, खो जाते हो, उठते नहीं हो, सो जाते। अरे महाराज यही तो हम चाहते हैं, थकान में ही हमारे को आनंद आता है। एक चीज और चाहते हैं भगवान से, और व्यासपीठ पर बैठ के विनय करते हैं, महाराज इस शरीर से जब आप निकलो प्रभु तो बस व्यासपीठ पे हम बैठे हो, उसी समय आप निकल जाओ। और मुझे अपनी गति कहीं नहीं चाहिए, मुझे ये गति चाहिए। और तू जो भी बना देगा हमें वो स्वीकार होगा। हमें न दृष्टा मनुष्य बनने की है, न देव बनने की है, न महापुरुष बनने की है। अरे दाता विधाता तू जो बना देगा हमें तृष्णा वही बनने की है। तू जो भी बना देगा, अरे चेटी भी बना देगा तो तेरे चरणों में न पड़े रहेंगे। अरे तू इस बगिया का पंछी बना देगा तो तेरी बगिया में बैठे रहेंगे। अरे गौ बना देगा तो तेरे लिए हम दूध देते रहेंगे। गौ बना देगा तो दूध तेरे काम आएगा, ये भी हम वादा करते हैं। और हमें वरुण भी बना देगा तो हम तेरे चरणों को धोते रहेंगे। अग्नि बना देगा तो तेरी होम अज्ञाई के काम में आते रहेंगे। तू बना तो दे, कुछ भी बना दे, कोई जिज्ञासा नहीं है। समय कम है, पड़ाव बिल्कुल अंतिम है। समय कम है, पड़ाव अंतिम है। बरसों निकल गई, अब तो थोड़ा सा पड़ाव बचा। महाराज जो परमात्मा के उपकार को भूलते नहीं है, हम जब बीमारी से अच्छे होते हैं तो अमुक औषधि से बीमारी महाराज टली ऐसा मानते हैं, डॉक्टर ने हमें बचाया ऐसा मानते हैं, किंतु भगवान ने हमें बचाया ऐसा नहीं। अब आपकी बात आज तो लग जाएगी। अमृत भैया बादना तुम भी कह रहे थे कि महाराज जल्दी उपराम दे दो, नहीं तो फिर उल्टा पलटा न पड़ जाए। ये तीसरा मंगलवार है, बीमार पड़ गए, उठा के हमें ले गए, इंजेक्शन लगवा दिए, ड्रिप चढ़वा दी, 10 बजा दिए, भाई छुट्टी करा दी। महाराज
आए तो बोले पापा कुछ नहीं, कैसे हमने, हम ठीक है। बोले अच्छा सवेरे प्रसाद हम ले जाएंगे। प्रसाद कौन ले जाएगा? अच्छा हम ज्यादा बोल नहीं रहे थे, पर तुम्हारे मन में प्रसाद ही घूम रहा है तो ले जाओ। सवेरे देर तक सोना, बिल्कुल देर तक सोएंगे, उठना नहीं। अरे उठेंगे नहीं। अच्छा जो प्रसाद लाने वाले वो गदगद हुए कि आप तो हम 4 बजे प्रसाद लेके बाद आए, बोले बड़े मिस्टर नहीं। लेकिन देखो माने डिहाइड्रेशन नंबर 1, 24 घंटे का डिहाइड्रेशन नंबर फर्स्ट, शरीर का पानी निकल चुका नंबर 2, तीसरा कमजोरी थी बहुत, चौथा 4 बजे हम ऐसे अपने सर पे हाथ रख के बैठे। ये बाबा जिद जब तेरी लीला है प्रभु, इतना पराधीन मत करे बे भाई। चल प्रसाद तुमने दे दिया, चले जाने दो, आरती में नहीं पहुंच पाए वो भी हो जाने दो। अरे राम कथा में तो आ गए। सच्चे दरबार की जय। हमने ये तो नहीं कहा कि डॉक्टर ने बचा लिया, हमने कहा भगवान ने बचा लिया। और आए 4 घंटे व्यासपीठ पर भी बैठे। मैं अहंकार से बात नहीं कर रहा हूं। अरे भाई शरण में भगवान की भी आ जाओ। महाराज मैं आपसे वही तो कह रहा हूं, और क्या कह रहा हूं। अच्छा बात लगी, बोले मानते नहीं है, 10-10 घंटे बैठे रहते हैं, गर्मी में लगे रहते हैं, टाइम से नहीं दुनिया भर की भागदौड़ करते रहते हैं। अरे भागदौड़ से आदमी मर जाए तो सब निपट जाएंगे, कोई बचेगा ही। काम करने से किसान मर जाए तो सारे खेत खाली हो जाए। मजदूरी करने से मजदूर बंद हो जाए तो तुम्हारे घर मजदूरी करने कौन आएगा। अगर भक्ति से भक्त मरने लगे तो भक्ति कौन करेगा। महाराज ऐसा नहीं है। महाराज जो उसकी शरण में है वो सब ख्याल रखता है। डॉक्टर की दवाई का और इंजेक्शन में बचाने की शक्ति कुछ है, पर क्या करें नाना, बचाने वाला तो कोई और ही है। अभी कल हम चंद्रपुरा में थे, वो कह रहे थे हमारा 20-22 साल का बच्चा तमाम इलाज कराए, अच्छे से अच्छे इलाज कराए, कोई बीमारी नहीं निकली, लेकिन चले गए। हमने यही कही कि उनका इतने टाइम के लिए इस संसार में आवागमन था। अरे डॉक्टर नहीं हकीम लगा। हाँ यही बात तुमने, भगवान तुम्हारे सामने हनुमान जी बैठे हैं, और ये बात कहीं हनुमान जी से कहती होती तो मैं कहता हूं कि इनकी आयु और टल जाती। सड़ में जाओ। नजर आती नहीं मंजिल, अंधेरे ही अंधेरे है। नजर नहीं आती, कोई नहीं है मेरा तूफानों में। जब खराब समय आता है महाराज तो बड़ी विडंबना होती है। आप समझ लो बात, बस भगवान को डोर दे, या कुंती ने अपनी डोरी भगवान को दी।